राजस्थान के बेसिक सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? नागौर के अंदर कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे रिलीजियस भंवाल माता का मंदिर। किस चीज के लिए फेमस है ये? तो जो सब्सिडी देते थे, सब्सिडी के को सब्स्टिट्यूट करने के हिसाब से इस स्कीम को लेके आए। ऐसा क्यों? मारवाड़ के कोई ऐसा राजा जिसको आपने पढ़ा हो और आपको बढ़िया लगा हो? ये रेवेन्यू बोर्ड भी होता है एक, अजमेर में है। ये क्यों बनाया गया है? खेतड़ी और स्वामी विवेकानंद, इनमें कुछ रिलेशन है क्या है? मैं कमी सर। प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। थैंक यू सर। एक संक्षिप्त परिचय दें बिना अपना नाम बताए। सर मैंने अपनी स्कूलिंग डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल अजमेर से की है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर से की है और 2022 से मैं पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी हॉबीज़ क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और राजस्थानी फोक म्यूजिक सुनना है। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। सर पार्टिसिपेटिंग इन क्विज कंपटीशन, इसमें ये अपडेट नहीं है हॉबी। ओके, गुड, इंटरेस्टिंग। पहले थोड़ी केमिस्ट्री की बात कर लें। ओके, विच इज द सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? सर सोडियम, सॉरी पोटेशियम। नॉट फ्लोरीन? सर अभी तो यही याद है। चलिए कोई बात नहीं। अगर गोल्ड को मरकरी में अपन डाला जाए तो क्या होगा? सर एक अमलगम प्रिपेयर होता है। गुड। अमलगम का मतलब क्या होता है? एनी मेटल डिसॉल्व्ड इन मरकरी इज नोन एज अमलगम। ये तो हुआ केमिस्ट्री का। एक HNO3 प्लस HCl अगर ये कंबाइन करें तो इसको क्या बोला जाता है? सर इसे हिंदी में अमलराज कहते हैं और इंग्लिश में एक्वारेजिया। वेरी गुड। इसका क्या मतलब होता है एक्वारेजिया? सर ये एक तो कोरोसिव एजेंट की तरह काम में आता है। इसके अलावा जैसे गोल्ड वगैरह है उनको डिसॉल्व कर सकता है और इसमें HNO3 जो होता है उसका 1 रेशो होता है, HCl का 3 रेशो होता है। ओके, चलिए लेट्स कम डाउन टू राजस्थान। राजस्थान के बेसिक सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? सर भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप अगर अनुमति दे तो मैं अनुमान लगाना चाहूँगी। प्लीज। सर नहीं, आप समझ रही क्या, राजस्थान एज अ स्टेट को चलना है। यस सर। किसी भी चीज को चलने के लिए पैसे चाहिए होते, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, फैक्ट्री हो, स्टेट हो। यस सर। तो स्टेट जो है हमारी, वो कहाँ से पैसे अर्न करता है? सर टूरिज्म और इसके अलावा मिनरल्स। मेटल्स कौन कौन से हैं बताएं? मिनरल्स लाइक आयरन। मेटल्स। मेटल्स, यस सर। मेटल्स में आयरन और कहाँ मिलता है? कॉपर। आयरन सर जयपुर में मिलता है, राजस्थान में, और सिक्कर, झुंझुनू, खेतड़ी ये ज़्यादा मशहूर है। और कॉपर, कॉपर जो है सर रामपुरा, आगुचा इन माइंस में मिलता है। जिंक? यस सर। जिंक एंड कॉपर सर कंबाइंड एक साथ ही मिलते हैं। आगुचा माइंस हो गया और कायड माइंस इन अजमेर। यस। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने अभी खेतड़ी का नाम लिया, यस सर। खेतड़ी और स्वामी विवेकानंद, इनमें कुछ रिलेशन है क्या है? यस सर। जो वहाँ के राजा थे अजीत सिंह जी, उनके इनविटेशन पे स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आए थे। और इसके अलावा ऐसे तो स्वामी विवेकानंद बहुत जगह गए होंगे, सैकड़ों जगह गए होंगे। अभी सर यही याद आ रहा है। चलिए कोई बात, थैंक यू सर। आप नागौर से हैं? यस सर। इसे जंगल प्रदेश में भी माना जाता है। यस सर। क्या है ये जंगल प्रदेश? सर जांगल प्रदेश, बीकानेर जो था उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और उसमें अभी जो है मतलब उसकी राजधानी हुआ करता था नागौर, जिसको अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता था। अहिछत्रपुर। यस सर। नागौर की क्या हिस्ट्री है अगर पीछे से देखा जाए? इसका नाम नागौर क्यों है? सर यहाँ पे नागा वंश की कैपिटल था, एक तरीके से उनका रूल था यहाँ पे, तो वहां से इसका नाम नागौर पड़ा। ओके। नागौर के अंदर कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे रिलीजियस भंवाल माता का मंदिर। किस चीज के लिए फेमस है ये? सर इनको 2.5 प्याला शराब जो है वो प्रसाद भोग के रूप में अर्पित किया जाता है, इसलिए फेमस है। और ये भी मेरी जहाँ पोस्टिंग है रिया बड़ी, वहीं पे इनका टेम्पल है। बिल्कुल। यस। तो फिर आपने देखा ऐसा रियल में होता है?
सर नहीं, ये सांकेतिक रूप से होता है। सांकेतिक रूप से होता है, तो फिर ये फेमस क्यों है? ऐसी घटना क्यों बोली जाती है कि ढाई पाले शराब के होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं? क्या कारण है? ढाई ही क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं पता करूँगी। ओके, एक वहां पे और है बूटाटी धाम, यस सर। किस चीज के लिए फेमस है वो? सर यहाँ पे किसी को पैरालिसिस अटैक आता है तो वहाँ पे चतुरदास जी महाराज का मंदिर है और उसको वहाँ पे लेके जाता है तो उससे मतलब ठीक हो जाता है लगभग, ऐसी मान्यता है। किस कारण से हो जाता है? आपको क्या लगता है? साइंटिफिक कुछ उसके पीछे आपके दिमाग में है? सर इसमें एक तो स्पिरिचुअल देखा जा सकता है और वहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है कुछ मालिश वगैरह इस प्रकार से किया जाता है। तो आपने विजिट किया है कभी? यस सर, विजिट किया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि वहां पे उनको चलाया जाता है? दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस। यस सर, हाँ उन्हें चलाया भी जाता है और थोड़ा एक्यूप्रेशर वगैरह से, फिजियोथेरेपी वगैरह से ठीक हो सकता है। चलिए, मारवाड़ वर्सेस मेवाड़, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मारवाड़ सर जोधपुर के आसपास का जो रीजन है उसको मारवाड़ कहा जाता है और मेवाड़ उदयपुर के आसपास का रीजन है। ओके, मारवाड़ के कोई ऐसा राजा जिसको आपने पढ़ा हो और आपको बढ़िया लगा हो? सर एक तो जो संस्थापक थे राठौड़ वंश के राव सिंहा और राव जोधा। आप राव चंद्रसेन को भूल गए आई थिंक, जिन्होंने अकबर से लोहा लिया था। महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है लेकिन राव चंद्रसेन का नहीं। इतिहास ने उन्हें भुला दिया, ऐसा क्या कारण है? सर राव चंद्रसेन जो है वो महाराणा प्रताप के एक तरह से इंस्पिरेशन थे और अभी मैं ये याद नहीं आ रहा कि मैं किस, उन्हें भूला बिसरा शासक कहा जाता है। अभी ऐसा चल रहा है कि कुछ पाकिस्तान के साथ हमारे मुद्दे चल रहे हैं करंट में बहुत ज्यादा। सिंधु जल समझौता बहुत ज्यादा आजकल नजर में देखा जा रहा है, क्या है ये समझौता? सर ये 1960 में जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा मीडिएट एक ट्रीटी थी जिसमें जो रिवर सिंधु है उसमें 3 वेस्टर्न रिवर का जो है उसका अधिकार पाकिस्तान को। अभी हमने क्या डिसीजन लिया है इस समझौते से संबंधित? इसको हॉल्ट कर दिया पहलगाम में। जो इससे क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पर? अभी सर एट प्रेजेंट टाइम ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक सिंबॉलिक है क्योंकि इंडिया के पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डैम्स वगैरह जिससे पानी रोका जा सके। तो बस एक लोगों की भावनाओं को देखते हुए किया गया ये फैसला? सर जन भावना तो नहीं, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। जब हम रोक ही नहीं सकते, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर इस फैसले का आधार क्या है? एक तरह से सर पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ओके, राजस्थान के अंदर भी कुछ नदियों से संबंधित ईआरसीपी प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या है ईआरसीपी प्रोजेक्ट? सर ईआरसीपी में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और इसमें परवन, काली सिंध और चंबल रिवर है उनको लिंक किया जा रहा है। सर केमिस्ट्री में एमएससी किया है ना आपने? यस सर। अमोनिया के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? अमोनिया के बेसिक एलिमेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH3। उन एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास और रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स क्या क्या है? नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन इज 1 और हाइड्रोजन 3 होता है और मास में देखें तो सर नाइट्रोजन जो है 14 होता है, हाइड्रोजन 3 होता है। बेकिंग पाउडर के एलिमेंट्स? बेकिंग पाउडर H2CO3। आपको पता होगा ज्यादा। NaH2। सॉरी सर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, ब्रिक्स के बारे में सुना है आपने? यस क्या है ब्रिक्स? सर ब्रिक्स में जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो कंट्रीज है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन। कब किया गया कॉन्स्टिट्यूट? सॉरी सर याद नहीं। इसके मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं? ये यही हैं जो आपने गिनाए? यस सर, इसमें शायद और कंट्रीज ऐड हुए थे लेकिन मुझे याद इसका समिट 2024 का जो था वो कब हुआ है? सॉरी सर नहीं पता। इसके बैंक के बारे में पता है? इनका बैंक भी है कोई? सर इसका बैंक जो है उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। वेरी गुड। इसका अभी वर्तमान में लाइमलाइट में आया ब्रिक्स, क्यों? कोई खास कारण? सॉरी सर नहीं। ये राजस्थान में सेंटर की तर्ज पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना थी, वैसे ही कोई योजना की थी यहाँ भी? राजस्थान पीएम किसान सम्मान निधि है, उसमें 3000 की जो किस्त है वो राजस्थान कौन सी योजना की थी यहाँ उसके सप्लीमेंट के तौर पे? नाम क्या था उस योजना का? सॉरी सर नाम नहीं याद। सीएम के नाम से थी कुछ? सीएम किसान सम्मान निधि योजना यस सर। कब लॉन्च की गई? आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि आपने पटवारी के रूप में सेवाएं दी ना, तो आप तो एग्जीक्यूट करने वालों में से हो भाई। आखिरी में तो आपसे ही हुई होगी ना एग्जीक्यूटिव। ये सर अभी जो फार्मर रजिस्ट्री कैंप है उसमें
इस योजना के तहत ही किसान रजिस्ट्री बनाई गई। सीएम किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च की? सर डेट ध्यान नहीं है। क्या था उसका प्रोविजन? पीएम वाले में कितना अमाउंट किया था? सर पीएम किसान में 6000 की जो अमाउंट है वो किसानों को दी जाती है। इसमें राज्य सरकार ने 3000 रुपए और बढ़ा के 9000 कर दिए। कितने इंस्टॉलमेंट्स में सर ये भी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद 3 इंस्टॉलमेंट्स के रूप में? तो जो सब्सिडी देते थे, सब्सिडी के को सब्स्टिट्यूट करने के हिसाब से इस स्कीम को लेके आए, ऐसा क्यों? भाई जो सब्सिडी दी जा रही थी ना, तो ये सोचा गया कि सब्सिडी नहीं दे के ये दें, कैश जाए उनके पास, ऐसा क्यों? सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एक तो ये होगा कि जो भी लाभार्थी है उस तक लाभ पहुंचेगा और उसकी जो जो आवश्यकता है उसके हिसाब से वो चीजें खरीद सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि वो खेती के लिए यूज में लेगा। सर जो किसानों को इस योजना का लाभ इस प्रकार से दिया जा रहा है कि वो खेती के अलावा अपनी जो और भी डेली नेसेसिटीज है उनको भी फुलफिल कर सके। जो इलेक्शन के टाइम पे चर्चा में रहता है कि फ्री बीज, फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, क्या उस कैटेगरी में ले सकते हैं इसको या नहीं लेंगे? नहीं सर, ये तो क्या वजह है? बिकॉज सर ये योजना पहले से चल रही है और ये किसानों के हित में। पहले से चलने का अर्थ ये थोड़ी हो गया कि फ्री में बांटना नहीं है। आपको क्यों लगता है कि फ्री में बांटना नहीं है? सर क्योंकि किसानों के लिए जो भी योजनाएं आती है वो काफी मतलब इम्पोर्टेंट होती है। उनको फ्री की रेवड़ी किसी को शिक्षा के लिए या किसी को बिजली के लिए फ्री नेट्स दी गई, उसको तो फ्री बोल देते हैं। वो क्या जरूरी नहीं है? जिसको दी जाती है उसके लिए वो जरूरी नहीं है। वही का अर्थव्यवस्था देश के हिसाब से तो किसान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक आम नागरिक। तो वहां तो उसको रेवड़ियां बोल देते हैं, यहाँ क्यों नहीं बोल रहे? सर इसके बारे में ठीक है, कोई बात सर। आर्टिकल 14 क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? सर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है और इसमें दो प्रोविजन होते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इनमें क्या अंतर होता है? सर इसमें एक तो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल। एग्जांपल्स दीजिए इन दोनों के। यस सर। सर इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब होता है कि कानून जो सबके लिए समान है और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ का मतलब है कि जो कुछ स्पेशल परिस्थितियां हैं उसमें जो स्टेट एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, जैसे कि सर रिजर्वेशन का जो केस होता है। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यस सर, राइट उसमें काफी सारे आते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं क्या? यस सर। किन ग्राउंड्स पे हैं वो? सर इसमें जैसे पब्लिक मोरालिटी है, डिसेंसी, पब्लिक हेल्थ और भी कई सारे प्रोविजंस हैं। पब्लिक हेल्थ भी है? सॉरी सर, ये आर्टिकल 25 में है। यस सर। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल डिग्निटी एंड लिबर्टी। क्या होती है पर्सनल डिग्निटी? डिग्निटी मतलब कि सर कोई भी इंडिविजुअल है उसको अधिकार है वो किस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहता है। यस अभी पता है। अच्छा, आप जॉब कर रहे हैं एज अ पटवारी? यस सर। क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी? सर अभी मैं आरपीजी पटवारी हूँ, जिसमें मेरा काम जो म्यूटेशन होते हैं उनको ऑनलाइन दर्ज करना है। क्या प्रोसीजर होता है किसी को म्यूटेशन कराना हो तो? सर इसमें अलग अलग तरीके के म्यूटेशंस होते हैं, तो सब अभी जो कई सारे म्यूटेशन है वो अपना खाता के थ्रू किसान ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं और फिर वो पटवारी की आईडी पे आता है और उसके बाद तहसीलदार जी की आईडी पे जाता है। और कुछ म्यूटेशन जो है वो आरपीजी लेवल पे दर्ज होता है, तो उसके लिए सर पटवारी से संपर्क किया जाता है, फिर पटवारी जो है वो एलआरसी से उसको फीड करवाता है ऑनलाइन। आपके हायरार्की क्या है पोस्ट की? पटवारी से आपका प्रमोशन कहाँ कहाँ तक होगा? सर पटवारी के ऊपर जो होते हैं आरआई होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसके ऊपर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर एसडीओ, एसडीओ के ऊपर होते हैं सर एडीएम, एडीएम के ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये रेवेन्यू बोर्ड भी होता है एक, यस अजमेर में है, यस ये क्यों बनाया गया है? सर ये जो भी रेवेन्यू रिलेटेड केसेस है उनमें सबसे हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी माना जा सकता है। तो सिर्फ ये अपील के थ्रू ही सुन सकते हैं कोई केस हो? नहीं सर, डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? किन केसेस में डायरेक्ट सुन सकते हैं?
सर इसमें जो किसान है वो मतलब रेवेन्यू बोर्ड में भी जा सकते हैं। आपके स्कूल का नाम था डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल। यस सर। किस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन था स्कूल में? सर डेमोन्स्ट्रेशन का नाम जो है अ, इस तरीके से आया कि जो स्टूडेंट्स है उनका एक तरह से मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट हो, उनकी जो स्किल्स है वो शोकेस हो सके। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं अपनी डेली लाइफ में से जो चीज़ें मल्टीपर्पज हो और आप यूज़ करते हो? कई सारी चीज़ें होती है सर, जैसे कि कुछ मेटल्स हो सकते हैं। मोबाइल हो सकता है, उसमें फोटो भी खींच सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मोबाइल, टेलीविजन। टेलीविजन कैसे मल्टीपर्पज है? सर अलग अलग चैनल्स होते हैं, इसके अलावा अलग अलग जॉनर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सर। राजस्थान के फोक डांसेस के बारे में बताएंगे आप? यस सर। सर इसमें कुछ तो कमर्शलाइज हो गए, कुछ रिलीजियस होते हैं। रिलीजियस में जैसे सर अग्नि नृत्य है कतरिया सर बीकानेर में, और तेरह ताली नृत्य जो रामदेव जी के द्वारा स्थापित कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। और सर कमर्शलाइज में जैसे चरी नृत्य हो गया या भवाई नृत्य हो गया। कमर्शियलाइज का मतलब क्या है? इसका मतलब कि सर अब जो है इसको व्यावसायिक लेवल पे यानी कि मनी के बेसिस पे इसको किया जाता है। कहाँ किया जाता है? स्टेज पे, टूरिस्ट के सामने, या किधर? मतलब यस सर, स्टेज पे भी और थिएटर्स वगैरह में, टूरिस्ट के सामने। ओके। और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, राजस्थान के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से? यस सर, इसमें सर जैसे कमायचा और भपंग और सारंगी और अभी सर यही है। अलगोजा नाम सुना है? यस सर। अलगोजा और बांसुरी में फर्क क्या है? अलगोजा में सर है ना बांसुरी, जैसे दो बांसुरी को मिक्स कर दिया कुछ इस फाइन, तरीके से। आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते थैंक यू हैं। सर। थैंक यू।